टीआरएस अफसर और साबिक एनसीबी मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े क्या इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं, वो किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे और कब इलेक्शन होगा और किस पार्टी से जो है उनको टिकट दिया जाएगा, ये अभी वाज़ेह नहीं हुआ। बता दें आपको कि समीर वानखेड़े अवामी तौर पर मुंशियात के खिलाफ एक तहरीक शुरू कर रखी है। इस तहरीक में जो है वो अवामी सतह पर जाकर नौजवानों में मुंशियात के खिलाफ बेदारी पैदा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भांडुप में एक तकरीब में जो है बाज़ाब्ता तौर पर समीर वानखेड़े ने नौजवानों को मुंशियात ना लेने और नशे के खिलाफ जो है बेदारी शुरू की और वहाँ जो है नौजवानों को कसम दिलाई गई कि वो मुंशियात से दूर रहेंगे और एक सेहतमंद माशरे को तश्कील दिया जाएगा। बता दें आपको कि समीर वानखेड़े ने एनसीबी में रहकर कई अहम कार्रवाइयाँ की और अंडरवर्ल्ड से लेकर मुंशियात स्मगलरों तक को जेल तक पहुंचा दिया। इस सिलसिले में कई सियासी लीडरान पर भी समीर वानखेड़े ने कार्रवाई की है। बता दें आपको कि कई सियासी लीडरान के रिश्तेदारों पर भी समीर वानखेड़े ने कार्रवाई की है और उसके खिलाफ जो है महज आराई भी शुरू हो गई थी, लेकिन समीर वानखेड़े ने हिम्मत नहीं हारी और वो अपने जो साबित कदम रहे और अपने मिशन को आगे बढ़ाते रहे। अब जो है वो डीआरआई में अफसर है और बाज़ाब्ता तौर पर चेन्नई में अपनी मुलाजिमत को न सिर्फ ये कि ईमानदाराना तरीके से अंजाम दे रहे हैं, बल्कि वो अवामी सतह पर भी सरगर्म हैं। मुंशियात के खिलाफ लड़ाई में न सिर्फ ये कि मैदान में उतर कर काम करने की ज़रूरत पर समीर वानखेड़े ने जोर दिया, बल्कि उन्होंने अब तक अपना कोई ऐसा मंशा जाहिर नहीं किया है कि वो कोई पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन जब भी वो किसी सियासी लीडर के करीब जाते हैं तो कयास आराइयाँ चय मगोइयाँ शुरू हो जाती हैं कि वो इस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। अब भांडुप का ही तस्करा हम करते हैं यहाँ पर। भांडुप में उन्होंने संजय राउत से, शिवसेना लीडर से मुलाकात की। वो दिवाली की एक आम मुलाकात थी। उस दौरान जो है रास्ते पर मुलाकात हुई और समीर वानखेड़े को संजय राउत ने पुरतपाक खैर मकदम करते हुए गले लगा लिया। अब इसका यह मकसद निकाला जा रहा है कि समीर वानखेड़े विदर्भ में शिवसेना का चेहरा होंगे। बता दें आपको कि इससे कबल जब वो समीर वानखेड़े आरएसएस मुख्यालय गए थे, हेडक्वार्टर गए थे, तो उस वक्त भी ये चर्चा शुरू हो गई कि समीर वानखेड़े बीजेपी से न सिर्फ ये कि इलेक्शन लड़ेंगे, बल्कि विदर्भ इलाके से वो पार्लियामेंट के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। बता दें आपको कि समीर वानखेड़े ने इस सिलसिले में अब तक कोई भी राय जाहिर नहीं की है। ये मामला जो है अब तक अल्तवा का शिकार है। लेकिन जो कयास आ रहा है, किसी के साथ अगर फोटो देखी जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उस पार्टी में चले जाएंगे या फिर उस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। सियासी लीडरान का ये मामला होता है कि वो कोई भी प्रोग्राम में जाते हैं और समीर वानखेड़े भी जो है सरगर्म जो है अवामी खिदमत का हिस्सा बन चुके हैं और वो अवामी तौर पर बेदारी फैला रहे हैं। तो ऐसे में किसी प्रोग्राम में या स्टेज पर किसी एक सियासी लीडर से मिलना, ये मतलब नहीं होता उसका कि वो किसी सियासी पार्टी में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। समीर वानखेड़े को भी इस पर जो है वजाहत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद समीर वानखेड़े ने इसको अपना फ़र्ज समझते हुए ये वजाहत कर दी कि वो किसी भी सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं है और ना ही वो इस तरह की चीज़ों में सरगर्म है, बल्कि वो जो है नशे के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं और नशे के खिलाफ जो तहरीक है वो जारी रखेंगे। इस सिलसिले में समीर वानखेड़े ने जो तरदीद की है उसकी जो है हम वीडियो आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। ऐसे जो गलत प्रकार के न्यूज़ का मैं खंडन करना चाहता हूँ। सबसे पहला मैं तो मेरे छुट्टियों पे मेरे परिवार के साथ, मेरे लोगों के साथ दिवाली मनाने आया हूँ। और दूसरा, कल एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्यक्रम था जहाँ पर एंटी नशा मुक्त ड्राइव था। तो वहाँ पर अगर लोगों को शपथ भी नशा के खिलाफ में हमने दिलाई और वहाँ पर काफ़ी लोग भी थे और उसमें से अगर कोई लोग में कोई सीनियर सिटीजन या फिर कोई भी हर वर्ग के हर प्रकार के लोग आते हैं, तो अगर किसी मिलना होता है या नहीं होता तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि कोई उसमें कोई अर्थ हो या कोई सीरियसनेस हो इस बात।